क्या आप कभी अकेले बैठे हुए किसी शांत रात में या किसी मंदिर में घंटियों की गूंज के बीच ये अनुभव करते हैं कि कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मगर वो है कहाँ? क्या वो आकाश में किसी स्वर्गलोक में है या हमारे ही आसपास किसी अदृश्य स्तर पर? क्या भगवान किसी ऊंची जगह पर रहते हैं या फिर किसी ऐसी आध्यात्मिक डायमेंशन में जहां भौतिक विज्ञान भी झुक जाए? आज हम इस रहस्य को छुएंगे, एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान, वेद, ध्यान और तत्व ज्ञान सभी मिलकर उत्तर देंगे भगवान कौन सी डायमेंशन में रहते हैं। विज्ञान कहता है कि हम 4 डायमेंशंस में रहते हैं: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो इन 4 डायमेंशंस के भीतर होता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी जैसी आधुनिक वैज्ञानिक थ्योरी मानती है कि ब्रह्मांड में 10 या 11 डायमेंशंस हो सकते हैं। कुछ तो इतनी जटिल हैं कि उन्हें हम कभी देख ही नहीं सकते। कुछ डायमेंशंस में समय स्थिर होता है, स्थान सिकुड़ जाता है और संसार की धारणा ही बदल जाती है। अब सोचिए, यदि इन डायमेंशंस को पार करके कोई सत्ता मौजूद हो तो क्या हम उसे ईश्वर नहीं कहेंगे? ऋग्वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ईश्वर अनंत है, न आदि है न अंत। श्रीमद् भागवत कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा है जो सभी जीवों में छुपा हुआ है। तो वो स्थान क्या है? वेदों में 14 लोकों का वर्णन आता है जो एक तरह से भिन्न भिन्न डायमेंशंस के रूप में देखे जा सकते हैं। ऊर्ध्वलोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, मध्यलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, सवरलोक, अधोलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल। हर लोक का कंपन, फ्रीक्वेंसी अलग है, उसका काल विवेक अलग है। ब्रह्मलोक में एक दिन हमारे लाखों वर्षों के बराबर होता है। तो क्या यह समय की अलग डायमेंशन नहीं हुई? श्री कृष्ण जब अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन पूछते हैं आप कौन हैं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, मैं काल हूं, लोकों का संहार करने वाला काल। तो भगवान स्वयं को समय, काल बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, समय हमारा अनुभव है, लीनियर, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी होते हैं। तो क्या वो 4th डायमेंशन से भी ऊपर है? क्या वे 5th या 6th डायमेंशन में हैं, जहां समय एक बिंदु बन जाता है, जहां अतीत, वर्तमान, भविष्य सब साथ साथ मौजूद होते हैं? जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो एक समय ऐसा आता है जहां शरीर का बोध नहीं रहता, मन मौन हो जाता है और केवल प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव होता है। ये क्या है? क्या ये हायर डायमेंशन में प्रवेश है? पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त शांत होता है तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है और वही स्वरूप भगवान से एक है। तो क्या साधना में हम उन डायमेंशंस को छूते हैं जहां भगवान का निवास है? अब विज्ञान भी कहता है there is not just one universe but possibly an infinite number of them, multiverse theory। हर ब्रह्मांड का अपना समय, स्थान, भौतिकी का नियम है। श्रीमद् भागवत भी कहता है कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि, भगवान हर ब्रह्मांड के अधिपति हैं। तो क्या भगवान हर यूनिवर्स की एक कॉमन ओवर आर्चिंग डायमेंशन में निवास करते हैं जो हर ब्रह्मांड में समाहित और फिर भी उससे परे है?
अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ईश्वर केवल कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि तू ही ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। इस विचार में भगवान को किसी डायमेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर डायमेंशन में है और फिर भी किसी में नहीं। वो आकार भी है और निराकार भी, स्वरूप भी है और सूक्ष्म भी। तो अंत में भगवान कौन सी डायमेंशन में रहते हैं? उत्तर, वो हर डायमेंशन में है, लेकिन किसी एक में नहीं रुकते। वो समय में है, लेकिन काल के पार भी। वो प्रकाश हैं और अंधकार में भी छिपे हुए। वो ब्रह्मांड के केंद्र में भी है और तुम्हारे भीतर भी। भगवान का निवास एक जगह नहीं है, वो स्थिति है, एक स्तर है, एक अनुभव है। जब मन मौन हो, हृदय शुद्ध हो और चेतना ऊंची हो, तभी भगवान की वो डिवाइन डायमेंशन उद्घाटित होती है। यदि इस विषय ने आपको झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको भगवान का अनुभव कब और कैसे हुआ, और आइए मिलकर इस दिव्य ज्ञान को फैलाएं।